हमारे बोला मवा के दो दो पतोहिया अरे हमारे बोला मवा के दो दो पतोहिया अरे दो दो पतोहिया हे राघव उठा यार अरे उठा यार अरे उठा यार ये का कुकुर मुद्दा का रे हमारे मुंह में अरे भगा रे अरे कुकुर ना है बा अरे हम भाई भोला अरे चल घर चल अरे उठा यार भोला हाँ अरे हमका सूतन दई रे तुम घर जाई सुतो हम चली थे घर हमारे भला मावा के दो दो बतोहिया हमारे भला मावा के दो दो चच्चा अरे तनी हमर लोटा ला दे काय कहे अरे तनी लोटा ला दे भाई अरे भैया हमको जरूरत थी तो हम ले गए अब तुमको जरूरत है और तुम लेके आओ हम चली थे जयराम या अल्लाह ये गांव के शराबियन से तो भगवान है बचाए कभी उधारी मांगा थे तो कभी लोटा तो कभी गिलास मौला यहाँ तो धंधा करना ही दुबारे। आप चिंता मत कीजिए चाचा। का चिंता ना करी अरे रोज रोज इखरे ही है तमाशा है। अरे इस शराबियों ने तो पूरे गांव का माहौल खराब करके रखा है। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि मंगतू काका की जान इसी शराब की वजह से गई है। इस गांव की स्थिति को सुधारने के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अरे चला भाई चला, मंगतू के काठी में भी जाना है। हाँ चलो चलो हाँ, चलो। चाचा आप भी चलो। बस दुकान बढ़ा के आवा थी। अच्छा ठीक। चलो चलो। हमका छुई मई हमका पुकारे पलम पर देख हाँ बेटी मुनिया अरे बिटिया मुनिया अरे काहे रो रही हो? बाबा का पुलिस पकड़ के ले गए, 2 दिन से भूखी हूँ, खाने का पैसा दो ना। पैसा तो हमारे पास भी नहीं है बिटिया, एक काम कर चल घर वही कचू खा लेना। चल बेटा हाँ चल। गंगा अरे कुछ खाने को लेके आ, बड़ी जोर की भूख लगी है। घर में खाने को काछू नहीं है। ई कौन है? अरे ई मुनिया है मुनिया, कल से बेचारी कछू नहीं खाई है, भूखी है बेचारी। तो हम का यहाँ घी मलाई खावत हैं, खुद का और अपन बच्चा का तो पेट भर नहीं सकत हो और चले हो दूसर के बच्चा को खाना खिलाने। अरे एका नहीं दे सकत हो तो हमका तो दे दे, अपन हिस्सा से थोड़ा इसे भी खिला दूंगा। हिस्सा? तोहार हिस्सा? अरे तुम तो खुदा ही हमार हिस्सा के पैसा से दारू पी के आवत हो और घर में बच्चा 2 दिन से बुखार है, ओके चिंता नहीं है का? तुहार कसम खाए कहत है, अरे कल से नहीं पीऊंगा। अरे अब तो कचू दे दे। कई बछर से कल कल सुन रही हूँ, तो भी तो पी के आते हो। अरे भूखी है बेचारी, अरे कचू दे दे। घर में गेहूँ है बस, उसे ही उबाला है, ला कर देवत है। जाओ जाओ लिया वा। बैठे बिटिया, बैठे मुनिया, लिया वा जल्दी लिया वा। ई लाओ ठुसो। इतना ही गनीमत है, ई नसीब में है, ना ही तो ये भी नहीं मिलता। हमारी तो किस्मत फूटी थी जो तोहार संग ब्याह हुआ। हे भगवान, कब मिलेगा ये जीवन से छुटकारा? ए भैया। हाँ भौजी। सुना, कौन मर गया? मंगतू। मंगतू? का हुआ था, कैसे मर गया? का बताई भौजी, कोनो कहत है भूख से मर गई, कोनो कहत है दारू ने उसका जान ले ली, और कोनो कुछ कहत है तो कोनो कुछ। और ये गांव में अस्पताल होता ना भौजी तो बच जाता बेचारा। तो भैया इका ठेला में काहे ले जावत है? अब का बताई भौजी, चहली बनाए में पैसा लगा थे और पैसा देता कौन है? बेचारे के आगे पीछे कोनो नहीं,
बेचारे को कफन तक नसीब नहीं हुआ। बेचारे को घर का चादर उड़ा के ले जा रहे हैं। अच्छा बहूजी, हम चलत है। राम राम। भगवान ही का आत्मा को शांति दे। काहे हमको छोड़ के तू चली गयो रे, काहे संगी साथी को तू छोड़ी गयो रे। नैना है सुनी सुनी सारी बसती, की सुनी सुनी न हमरे बतिया, सुनी न हमरे बतिया। काहे हमको छोड़ के तू चली गयो रे, काहे संगी साथी को तू छोड़ी गयो रे। चलो भाई, इका जलाने का कुछ न कुछ इंतजाम करेगा पड़ी। हाँ, लकड़ी इकट्ठा करे बर चंदा करे बर पड़ी। हाँ तो करो भाई, लाओ। ये सब का मिला के 221 रुपया हुआ। अब तो भैया इतना पैसा में तो लकड़ी नहीं आई। हम तो कहा था ये गड्ढा में दफनाई दो। हे भगवान, अब ये दिन भी देखना बाकी था का? अरे हम तो कही थे कि अपन घर से कुछ पुरान धुरान कपड़ा ले आ, ओखरों से बहुत आग हो जाए। नहीं भैया, उतना में तो काम नहीं बनेगा। फिर पैरा के इंतजाम करेगा पड़ी। मैं तो कहता हूँ भाइयों, एक काम करो, कुछ लोग पुराने कपड़ों का इंतजाम करो और कुछ लोग पैरा और छेना ले आओ और कुछ लोग आसपास में पड़ी हुई लकड़ियां हैं इकट्ठा कर लो। ठीक है? क्यों, क्या कहते हो? ठीक है भी, ठीक है ना? ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है भी। अरे अब इका का हुआ? क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? यार मैं यही सोच रहा था कि जिंदा रहने के लिए तो हर कोई संघर्ष करता है, पर मरने के बाद भी इंसान दूसरों पे बोझ बन जाता है। इस गरीबी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्या है तो तू ठीक रहा है, इस स्थिति को बदला जा सकता है। यहाँ सब अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता। पर जो सरकार नहीं कर पाई वो का हम कर पाएंगे? कर नहीं पाई तो क्या हुआ, सरकार से करवाने के लिए कोशिश तो की जा सकती है। आओ भाई आओ, सब लोग मिलकर मृत आत्मा को पानी दें।
मृत आत्मा की शांति खातिर 2 मिनट का मौन रखें। चलो भैया चलो। अरे भाइयों रुको, सुनो मेरी बात, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसे देख रहे हो, इसे चिता तक नसीब नहीं हुई। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? इस गांव की स्थिति को सुधारने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, मिलजुल कर। भाइयों, ये कल के छोकरे गांव को सुधारने चले। अरे 4 आखिर शहर से क्या पढ़ के आगे की मति भ्रष्ट हो गई है का? चलो भाई चलो, बड़े आए हैं गांव को संवारने वाले। यार राज, मुझे नहीं लगता यार कि ये लोग हमारा साथ देंगे। देंगे, जरूर साथ देंगे। इन्हें हमारा साथ देना ही होगा। हम घर घर जाएंगे, इन्हें एक जगह इकट्ठा कर कर समझाएंगे, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, इस कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी। ठीक है, तो हम कल से इस कार्य की शुरुआत करेंगे। अरे पीताम्बर भाई, कहाँ चल दिए? अब ई गांव में रखा ही कहा है, तेकर खातिर कमाने खाने जा रहे हैं दूसर गांव। पर आप यहीं रह के कोई नया रास्ता क्यों नहीं निकालते? रास्ता? यहाँ कौनो रास्ता वास्ता नहीं निकलने वाला, बल्कि जो रास्ता है वो भी बंद हो जाएगी। ये का बोला था पीताम्बर भैया? का मतलब है तोहार? मतलब का? सही बात कह रहे हैं। यहाँ सरकारी राशन दुकान जी हाँ हमेशा ताला लगा रहा। यहाँ के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, और तो और यहाँ इलाज खातिर ढंग का कोनो दवाखाना भी नहीं है। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन आखिर गांव अपना है। इस गांव के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नेता जैसा बात नहीं करा भैया, हमका जाने दो, बड़ा दूर जाना है जयराम जी की। कह तो ठीक रहा था, पर मुझे यकीन है एक ना एक दिन हम स्थिति को सुधार सकते हैं। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अरे राम राम काकी। राम राम काकी। काका राम राम काका। राम राम भैया, राम राम। अच्छा काका, आप तो जानते ही हैं इस गांव में कितनी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ की राशन की दुकान अक्सर बंद रहती है, और तो और ढंग का दवाखाना तक नहीं है। गांव की इसी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग एक मीटिंग रख रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो गौरा चौरा में शाम को 4 बजे हम लोग एक मीटिंग रखे हैं, आपको उधर आना होगा। हम जरूर आएंगे बबुआ। ठीक है काका? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे। ठीक है काका, चलिए। नमस्कार। राम राम। अरे ये का यार, कितना टाइम हो गया, अभी तक एक आदमी भी नहीं आया। हमको तो लागत है हम लोगन की काम में अब सफलता नहीं मिली। अरे ये सब तो हम उन्हीं के सुख के खातिर करत हैं, और वो है कि अरे हम तो कहा थे मरने दो का उन्हीं के हाल पे। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था ये सब इतना आसान नहीं होगा, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक वो लोग इकट्ठा होकर हमारे साथ नहीं आ जाते, तब तक हम रोज उनके घर जाएंगे और उन्हें यहाँ आने का न्योता देंगे। ठीक है? ठीक है, चलो। हाँ, एक और एक मिलेंगे हम तो बन जाएंगे 11 जी। हर मुश्किल को दूर करेंगे, ये है गांव हमारा जी। इसे ही स्वर्ग बनाएंगे, अपने गांव में खुशहाली होगी, आदर्श गांव बनाएंगे। हाँ, अपने गांव में खुशहाली होगी, आदर्श गांव बनाएंगे।
सारा भीड़ कर लिया। अरे भाई आप ही बताइए कैसे करेंगे आप हमारी गांव का कायाकल्प? देखिए आप लोग यहाँ आए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भले ही आज कुछ लोग आए हैं, लेकिन कल हम सिर्फ 4 लोग थे। 4 लोग, आज 10 लोग को मिला के पूरे 14 लोग हो गए। कल 40 लोग होंगे और मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा गांव हमारे साथ होगा। अरे गिनती ना ही बतावा हो, करना का है यही बतावा। देखिए हम ये चाहते हैं कि गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उसे दूर कर दें। हमारी गांव माँ तो समस्या ही समस्या है भाई। बिजली, पानी, शिक्षा, राशन, हमारी गांव माँ तो कछु भी नहीं है। भैया हम तो सुना हूँ कि गांव में शिक्षक भी बच्चा लोगन से शराब मंगा के स्कूल में पियत है। जब शिक्षक ही ऐसी हरकत करेगा तो बच्चा कहाँ सीखेगा भाई? शराब पीना और का। ठीक है, कल से ये सब नहीं होगा। हाँ तो बच्चों, आज शराब लाने की बारी किसकी है? शाबाश बछुआ। आ ले पैसा और दुकानदार से कहना एक बड़ी वाली शीशी दे। क्या कहना? एक बड़ी वाली शीशी दे। शाबाश बछुआ, बड़ी वाली शीशी। शाबाश, जा बछुआ जा। अब ये टेप सीधा शिक्षा विभाग के पास जाएगा। अरे आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए गुरुजी। हमका माफ कर दे बछुआ, हमका माफ कर दे। अब हम स्कूल में तो जिंदगी में कभी शराब नहीं पीएंगे बछुआ। हमको माफ कर दे बछुआ, हमको माफ कर दे। इका ऐसे माफ नहीं करब। अरे इका तब पूरा गांव में घुमाएंगे ताकि कोनो गुरुजी ऐसा दोबारा नहीं करे। हाँ। ले चला इका, अरे चलो गुरुजी, ले चलो। हमको माफ कर दे बछुआ, चलो गुरुजी, चलो माफ कर दे बछुआ, हमको माफ कर दे बछुआ। इस घटना के बाद शराबियों पर शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया गया और उन्हें उनके बच्चों की कसम भी दिलाई गई, जिससे पूरे गांव में शराबबंदी लागू हो गई। ठीक है, ठीक। अरे हम तो कहबे करी। ये बात अच्छी हुई कि गांव में पूरी शराबबंदी हो गई। अब ये गांव की हालत सुधर जाएगी। अरे पर पीने वाले का मुंह तो बंद नहीं कर सकता है ना। आगे क्या करना चाहिए आप ही बताओ राज बाबू। देखिए, जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा काफी समय बर्बाद होता है। हमें समय के मूल्य को समझना होगा। यहाँ जो सरकारी घास जमीन है वहां हम एक नया स्कूल बनाएंगे। उसके लिए मिट्टी जो है वो हम अपनी खेतों से खुद लेके आएंगे। हमें श्रमदान तो करना होगा। इससे हमारे गांव का विकास भी होगा, साथ साथ समय का सदुपयोग भी होगा। राज बाबू, खाली हाथ तो कछु नहीं होई ना। ये काम खातिर तो पैसा कौड़ी की जरूरत पड़ी ना। हाँ, उसके लिए मैं आप लोगों के अंगूठा हस्ताक्षर लेके सरकार को आवेदन पेश करूंगा। मुझे यकीन है कि सरकार हमें फाइनेंस जरूर करेगी। अरे क्या बात है? झगड़ा क्या बात है बताओ। अरे आज तू लोग से हमको बात नहीं करना है। हाँ बस हम तुमका कह देते तू हमारा नुकसान चुकता कर दे बस। अरे हम काहे नुकसान चुकता कर दे? का नुकसान हमने किया है? काहे तुम्हारे जानवर ने नहीं किया है? छोड़ो यार। ना तो झगड़ों से किसी बात का हल निकला है, ना किसी बात का हल निकलेगा। अरे 2 मिनट के झगड़े में एक दूसरे की जान ले लोगे क्या? अब आप दोनों को समझना है इस बात को। या तो इस मामले को यही शांति से निपटा दो या फिर आप दोनों को जेल जाना पड़ेगा।
राधे काका, आप बताओ, आपको क्या बोलना है? देखो भैया, हम साल भर मेहनत करके अपने 5 बीघा जमीन में धान के फसल उगाए रहे और एक ही रात में इस बंसी के सारे जानवर ने आकर सारी फसल चौपट कर दी। अरे अब तो हम बर्बाद हो गए ना। अरे कर्जा काट के हम खाद और बीज का इंतजाम किए रहे। अरे हमारे पास गुजारा के कोई दूसरा साधन नहीं है। देखा बंसी, हम कह दे थे तू हमारा सारा नुकसान चुकता कर दो ताकि नई फसल आते तक हम अपना गुजर बसर कर सकें भैया। अब देखो भैया, जानवर ही के फसल बर्बाद कर दिए, इमा हमारी का गलती है? अब जानवर को हम जानबूझ के तो एक खेत में छोड़े नहीं है, बताओ हमारी गलती है का? अरे अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? हैं? ये अपने जानवर को बांध के कहीं नहीं रखा था? देखो बंसी, हम सब जानत है तुहार घरवाली ना जानबूझ के हमारे फसल में अपने मवेशी को छोड़ी। राधे, हमारी घरवाली को बीच में ना घसीट, कहीं देते हैं ठीक नहीं होगा। हम भी कह रहे हैं कि बहुत बुरा होगा। इसका फैसला आप ही करो राज बाबू। हाँ राज बाबू, आप ही फैसला करिए। बंसी जी, राधे का भारी नुकसान हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं, पर यह बात भी सच है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? नुकसान भी हुआ है और गलती कौन को नहीं? दोषी जानवर है, नुकसान जानवरों ने किया है, उसकी सजा के हकदार भी जानवर हैं, और राधे के नुकसान की भरपाई भी जानवर ही करेंगे। अरे ई का कहा था राज बाबू, जानवर भला कैसे नुकसान भर सकत है? क्योंकि जानवरों ने नुकसान पहुंचाया है तो दोषी जानवर हैं, और जानवरों की सजा ये है कि जिन जानवरों ने खेतों में तबाही मचाई थी वो अगली फसल आने तक अपने असली मालिक बंसी के साथ नहीं रह सकते। उन्हें राधे काका को सौंप दिया जाएगा ताकि राधे उसके दूध और छेना से अपने साल भर का खर्चा और पानी चला सके, और साल भर बीतते ही उसे अपने असली मालिक बंसी के पास वापस सौंप दिया जाएगा। अरे वाह, क्या फैसला है भाई! वाह, का अनोखा फैसला है राजबाबू। भूखा यहाँ न कोई रहेगा, काम भी होगा सबके पास, कायाकल्प हम करके रहेंगे, देना होगा सबको साथ, इसे ही स्वर्ग बनाएंगे। अपने गांव में खुशियाँ ही होगी, मिलकर हम सब मुस्काएंगे। हाँ, अपने गांव में खुशियाँ ही होगी, मिलकर हम सब मुस्काएंगे।